तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं वाइल लूप की। वाइल लूप क्या होता है? तो वाइल लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो वाइल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को अननोन नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जब तक कि दी गई कंडीशन प्राप्त ना हो जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो ये ब्लॉक ऑफ कोड है ये तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि यहाँ पर दी गई जो कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ा था, इसको कनेक्ट करते हैं स्विच से। स्विच में आपको क्या दिख रहा था? स्विच में ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक, ये जो केसेस के अंदर ब्लॉक हैं, कोड ब्लॉक हैं, ये कब रन करते थे? जैसे आपकी यहाँ पे कंडीशन जो है ये चीज़ इस केस के बाद जो लिखा हुआ, जो वर्ड लिखा हुआ है, इससे अगर मैच कर जाता था, ठीक, तो उससे संबंधित उस केस के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन करता था, ठीक। और इसमें क्या होता था, एक बार ये मैच किया, ये जो वैल्यू है स्विच पैरेंथेसिस के अंदर, ये वैल्यू इस केस से अगर मैच की, इससे मैच की, तो यही वाला चलता था और बाकी सभी फॉल्स मान लिए जाते थे, कोई भी नहीं चलता था, ना तो टेस्ट होता था ना तो चलता था, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन मैच कर गई, ठीक। अब इसी को सोचिए कि एक को ट्रू कर लिया और बाकी को सबको फॉल्स कर लिया, ठीक। अब जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, तो इसमें क्या होगा, जब तक कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन ट्रू होती चली जाएगी, ये रन करता चला जाएगा, ठीक। लेकिन लास्ट में जहाँ पर इसको फॉल्स मिलता है, मान लीजिए यहाँ पर मिलता है, ठीक, तो क्या होगा, ये जो स्विच ब्लॉक था ये यहाँ तक चलेगा, उसके बाद ये नहीं चलेगा, ठीक। तो स्विच में तो ऐसा संभव नहीं है कि जब तक ट्रू होता जाए तब तक जो है ये रन करता चले। इसमें तो एक बार ट्रू होता है, बाकी तो ट्रू हो नहीं सकता, ठीक। ट्रू होगा तब भी वो नहीं चलेगा, जो पहला उसको ट्रू मिलता है वही रन करता है। मान लीजिए ये ट्रू मिला पहली बार, तो यही वाला चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये आगे का कोई भी नहीं चलेगा, ये सब फॉल्स मान लिया जाता है। लेकिन जो वाइल लूप है उसमें क्या होता है, उसमें ये तब तक चलेगा ये ब्लॉक ऑफ कोड जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगी, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये ब्रेक हो जाता है, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं करता, ये वाइल लूप आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक। इसको एग्जांपल से देखते तब आपको समझ में आ जाएगा। तो स्विच और वाइल में यही अंतर है। स्विच के बाद वाइल क्यों आया सामने? इसीलिए तो आया ताकि अगर स्विच में कोई कमी होती है तो उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। उसके पहले जैसे इफ एल्स में कुछ ना कुछ कमी थी, उसको रिमूव किया गया स्विच से। अब स्विच में भी कुछ ऐसी कमी है, कमी नहीं है लेकिन कुछ उसमें जो पूर्ति है वो पूर्ति नहीं हो पा रही, उसको करने के लिए एक एक्स्ट्रा बाद में लाया गया वाइल लूप, मतलब लूप का कॉन्सेप्ट लाया गया। उसमें क्या है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो आप किसी भी टाइप का जो कोड है उसको एग्जीक्यूट कराते रहिए, ठीक है। आपको बार बार कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं है कि ये ट्रू है तो ये रन करेगा, ये ट्रू है तो ये कोड रन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जब तक कंडीशन ये ट्रू रहती है तब तक आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक। और जैसे ही ये फॉल्स होता है वैसे ही आपका वाइल लूप ब्रेक हो जाता है और कंट्रोल इस वाइल लूप से बाहर आ जाता है, ठीक। तो इसको देखते हैं करके। तो सबसे पहले देखिए आपने क्या काम किया। सबसे पहले आपने यहाँ पर इनिशलाइज किया आई को, आई की वैल्यू 0 इंटीजर टाइप का है। उसके बाद आप वाइल लिखते हैं, वाइल कीवर्ड। इसका सिंटेक्स तो आपको पता ही होगा, आपने देखा अभी, ये वाइल कीवर्ड है। उसके बाद आपका सिंटेक्स यही है, वाइल कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस में कंडीशन देते हैं, फिर ये करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट में वो कोड लिखा जाता है, इसको आप रन कराते हैं, ठीक। तो उसी हिसाब से यहाँ पर है, ये कंडीशन है, यही कंडीशन टेस्ट होती है, ठीक। उसके बाद आपका करली ब्रैकेट के अंदर वाइल की बॉडी है, और इसमें जो पहला कोड है दिख रहा होगा प्रिंटफ, यानी कि आई को प्रिंट करने की कोशिश की जा रही है। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताता है कि ये इंटीजर टाइप का है, इसको प्रिंट करना है। तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर लेते हैं ताकि समझाने में ज़्यादा समय ना लगे। तो देखिए पहली बार ये आई की वैल्यू है, ठीक। आई की वैल्यू 0 होती है तो पहली बार कंट्रोल यहाँ पर आता है। उसके बाद ये कंडीशन टेस्ट करता है कि आई की वैल्यू क्या 3 से छोटी है, तो आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 3 से छोटा है, यानी कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद कंट्रोल इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा और जो कोड है इसको रन करेगा। इसमें सबसे पहले वो आई की वैल्यू को प्रिंट करता है, ठीक। तो यहाँ पर उसे 0 मिल जाता है, प्रिंट कर देता है यहाँ पर। और उसके बाद फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, तो 0 से आई की वैल्यू
एक इंक्रीमेंट हो जाती है। आई प्लस प्लस का मतलब एक इंक्रीमेंट होना, यानी कि 0 से 1 हो जाता है। उसके बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और उसके बाद आई की वैल्यू को टेस्ट करता है कि आई यानी 1, आई कितना हो गया, 1 हो गया, 1 इज़ लेस दैन 3 यानी कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू होने के बाद फिर से कंट्रोल इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है और इसको एग्जीक्यूट करता है और इससे आई की वैल्यू को प्रिंट करता है जो कि है 1, तो यहाँ पे 1 दिखता है। उसके बाद आई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देता है, आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाती है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और टेस्ट करता है क्या 2 3 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि 2 3 से छोटा होता है। फिर यहाँ पर कंट्रोल आता है और आई की वैल्यू प्रिंट कर देता है, आपको दिखता है 2। फिर उसके बाद कंट्रोल जब यहाँ पर आता है तो आई प्लस प्लस की वजह से आई की वैल्यू को 2 से 3 कर देता है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू को टेस्ट करता है कि क्या 3 3 से छोटा है, तो 3 3 से छोटा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए कंडीशन हो जाती है फॉल्स। इसलिए कंट्रोल इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर यानी वाइल बॉडी के अंदर नहीं आता है, बल्कि सीधे यहाँ कंट्रोल इस वाइल बॉडी से बाहर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर आ जाता है, ठीक। और इसीलिए आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, 0 1 2 3 नंबर दिखेंगे, बाकी कुछ नहीं दिखेगा, ठीक। तो ये देखिए इतने दिखे, तो ये चीज़ होती है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप कोई कोड लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए वाइल इज फिनिश्ड। अब इसको रन करा देते हैं, ठीक। 0 1 2 के बाद आपको यही लाइन दिखेगी, ठीक। तो ऐसे करके ये वाइल लूप काम करता है। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये कि अपने लूप को ब्रेक करने के लिए आपको ज़रूरी है कि इसे आपको फॉल्स करने आना चाहिए। तो इसको फॉल्स करने के लिए आप जो ये स्टेटमेंट लिखते हैं ये ज़रूरी है देना। अगर आप इसको नहीं देंगे तो ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी, और कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो इसकी लूपिंग लगातार होती रहेगी और आपका वाइल लूप हमेशा चलता रहेगा। इससे होगा क्या, आप जिस एडिटर पे ये कोड लिख रहे होंगे वो एडिटर क्रैश हो जाएगा, मेमोरी की जो है प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेमोरी खा जाएगा और प्रिंट करता ही रहेगा। इसलिए आपको अपने वाइल लूप को इन्फिनिटी लूप में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक। आपको हमेशा इस टाइप में स्टेटमेंट लिखना है जो कि इस कंडीशन को फॉल्स बनाते हैं, ठीक, ताकि फॉल्स बनाते ही ये कोड ब्रेक हो जाए। ये चीज़ यहाँ लिखी है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आता है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप क्या होता है, तो वाइल में जैसे था कि कंडीशन चेक हुई तभी आगे हमारा कोड एग्जीक्यूट करता था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एटलीस्ट एक बार हमारा कोड ज़रूर रन करे, भले ही कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक। पहली बार कंडीशन भले ही फॉल्स हो जाए लेकिन हमारा कोड ज़रूर एक बार रन करना चाहिए, ठीक। तो ये कोड है। तो डू क्या होता है, डू वाइल में यही चीज़ होती है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, आपने यहाँ पर इनिशलाइज किया आई की वैल्यू 0, उसके बाद आप डू के बाद जो कर्ली ब्रैकेट है इसमें जो कोड लिखते हैं, ठीक। तो ये कंट्रोल जब पहली बार ऊपर से आता है नीचे, ठीक, तो ये इसके अंदर आपका ये जो कोड है इसको ज़रूर एग्जीक्यूट करता है। तो पहली बार वो आई की वैल्यू 0 ज़रूर प्रिंट कर रहा है, ठीक। आई की वैल्यू 0 है तो इस कोड से यहाँ पर 0 प्रिंट कर रहा है। उसके बाद आई की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक। और ये 1 कंट्रोल जब यहाँ पर आता है इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर टेस्ट करता है, ठीक। टेस्ट करता है कि क्या 0 की वैल्यू, ये 0 से 1 हो गया ना, तो 1 की वैल्यू क्या 5 से छोटी है, तो कंडीशन हो जाती है ट्रू। ट्रू होने पे फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और इसको रन करता है और इससे आई की वैल्यू आपको 1 यहाँ पे प्रिंट होते हुए दिखती है। फिर आई की वैल्यू आई प्लस प्लस से इंक्रीमेंट हो जाती है और ये हो जाती है 2। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और इसको टेस्ट करता है कि क्या 2 की वैल्यू 5 से छोटी है, तो ट्रू है क्योंकि 2 5 से छोटा होता है। तो फिर से कंट्रोल यहाँ आता है और इसको एग्जीक्यूट करता है, आई की वैल्यू प्रिंट करता है जो कि है 2, और फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है 3, आई 2 से 3 कर देता है। ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद जब आई की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाती है तो यहाँ पर जब कंट्रोल आता है तो यहाँ पर टेस्ट करता है कि क्या 5 की वैल्यू 5 से छोटी है, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाती है फॉल्स। फॉल्स होने से क्या होता है, कंट्रोल इधर नहीं जाता है बल्कि सीधे वाइल से, ये जो वाइल लिखा हुआ है इसके नीचे आ जाता है, यानी कि यहाँ पर, यानी कि इस डू वाइल के लूप से बाहर आ जाता है कंट्रोल, ठीक। इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको आई की वैल्यू 5 जो है प्रिंट होते हुए नहीं दिख रही, क्योंकि आई की वैल्यू 5 यहीं पे जो है फॉल्स हो जाती है। अगर मान लीजिए आप इस कंडीशन को रख देते हैं 1, ठीक, तो देखिए आई की वैल्यू ऊपर है कितनी 1 है, और यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाती है क्योंकि कंट्रोल यहाँ पर आया पहली बार, तो आई की वैल्यू 0 यहाँ प्रिंट कर देता है। फिर आई की वैल्यू हो जाती है 1, लेकिन यहाँ पर 1 इज़ लेस देन 1, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये वाइल लूप यानी डू वाइल लूप ब्रेक हो जाता है, इसके बाहर कंट्रोल आ जाता है। तब भी आप देखेंगे कि आई की वैल्यू 0 तो प्रिंट हो ही गई है, देखिएगा अभी, भले ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, एक ही बार में फॉल्स हो गई, लेकिन 0 तो प्रिंट हो गई आई की वैल्यू।
ठीक है, डू के अंदर जो लिखा हुआ कोड है वो एक बार ज़रूर रन करता है।